पंजाब में भगवंत मान सरकार अपनी कृषि क्रांति को अब जमीन पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार का फोकस खेती को महंगी सिंचाई से निकालकर नहरी पानी आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने पर है, ताकि किसानों का खर्च कम हो और भूजल का संरक्षण भी हो सके। और इसी सोच के तहत पठानकोट के शाहपुर कंडी क्षेत्र में सिंचाई विभाग की कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने नए चैनलों का उद्घाटन किया, जिनके जरिए करीब 13,000 एकड़ कृषि भूमि को नियमित नहरी पानी मिलने का रास्ता खुला है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं है, बल्कि पंजाब की कृषि को अधिक टिकाऊ, आधुनिक और भविष्य के लिए मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए रिपोर्ट। मान सरकार की कृषि क्रांति ने पठानकोट में पकड़ी रफ्तार। शाहपुर कंडी कनाल से 13,000 एकड़ में होगी सिंचाई। मान के मंत्री ने चैनल नंबर 3 और 4 का किया उद्घाटन। 38 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ कनाल नेटवर्क। पंजाब की खेती अब बदलाव के नए दौर से गुजर रही है। सालों तक भूजल पर बढ़ती निर्भरता ने किसानों की चिंता बढ़ाई, लेकिन अब भगवंत मान सरकार खेती को टिकाऊ बनाने के लिए नहरी पानी पर फोकस कर रही है। बंद और सूखी पड़ी नहरों को दोबारा चालू किया जा रहा है। नई माइनरों और वाटर कोर्स की सफाई कर खेतों तक पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इसका मकसद सिर्फ सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि किसानों का खर्च कम करना और भूजल का संरक्षण करना भी है। सरकार का दावा है कि नहरी पानी का दायरा बढ़ने से सिंचाई आसान होगी, फसलों की लागत घटेगी और किसानों को डीजल व बिजली पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी राहत मिलेगी। इस मिशन के तहत कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने करोड़ों रुपए की सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की चिंता खत्म होने की उम्मीद है। शाहपुर कंडी कनाल परियोजना के चैनल नंबर 3 और 4 का उद्घाटन। नए चैनलों के जरिए करीब 13,000 एकड़ कृषि भूमि को पहली बार नियमित नहरी पानी मिलेगा। मंत्री बरिंदर गोयल के मुताबिक चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4 और चैनल नंबर 2 के एक हिस्से को करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से कंक्रीट से पक्का किया गया। चैनल नंबर 3 की लंबाई करीब 30,000 फीट, चैनल नंबर 4 की लंबाई करीब 40,000 फीट और चैनल नंबर 2 के हिस्से की लंबाई करीब 22,000 फीट है। कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र के किसानों को नियमित नहरी पानी मिल रहा है। इससे पहले किसान पूरी तरह भूमिगत जल पर निर्भर थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भूजल पर दबाव कम होगा, सिंचाई का खर्च घटेगा और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने टेल तक पानी पहुंचाने का जो वादा किया था, विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वही वादा जमीन पर हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में और क्षेत्रों तक भी नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। पिछले साल हड़ां दे दौरान ये जिस जगह ते आपां खड़े हां, यही गेट सी जिहड़े, क्योंकि नीचों स्ट्रक्चर हल गया सी। स्ट्रक्चर हलन दे कारण गेट है जिहड़े ਉਹ गिर गए सी। गेट टुटे नहीं सी उदों भी, ते असी डिपार्टमेंट ने उस तो बाद बहुत बड़ा इस ते रिसर्च की, बहुत बड़ियां कंपनियां दी राय मशवरा लेके ते हुण ये गेट ने जिहड़े 3 गेट सी, तिन्ने भी जिहड़े गेट ने ये नवे ला दिते गए ने। सारे स्ट्रक्चर ने जिहड़े बहुत हैवी स्ट्रक्चर ने जिहड़े वो नीचों बनाए गए ने, ते इन्हां गेटां ते 25 करोड़ रुपये की लागत आई है जिहड़े गेट बने ने। ते जिहड़े सारे गेट ने पहलां ये मैन्यूअल चलदे सी, पर हुण सारा मोटराइज्ड सिस्टम करता, हुण ये आटोमैटिक चलणगे। पंजाब सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में पहले किसान ट्यूबवेल और महंगी बिजली पर निर्भर थे, वहां अब नहरी पानी पहुंचने से खेती को नई ताकत मिल रही है। इससे सिंचाई आसान हो रही है, फसलों की लागत घटने की उम्मीद है और पानी के संसाधनों को संतुलित इस्तेमाल भी संभव हो रहा है। मान सरकार इसे अपनी कृषि क्रांति का अहम आधार मान रही है, जहां आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक जल संसाधनों को फिर से मजबूत किया जा रहा है। शाहपुर कंडी कनाल परियोजना भी इसी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे किसानों को लंबे समय तक स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मान सरकार ने पंजाब में अब तक करीब 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों और वाटर कोर्स यानी खाल बिछवाए हैं। इसके अलावा इस साल के अंत तक 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइनें और बिछवाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि राज्य के करीब 80% क्षेत्रों तक नहरी पानी सीधे पहुंच सके। कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने शाहपुर कंडी परियोजना का सबसे बड़ा लाभ भूमिगत जल के अत्यधिक
दोहन में कमी, गिरते जलस्तर में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को बताया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सरकार ने राज्य भर में हजारों किलोमीटर लंबे खालों का निर्माण और पुनर्जीवन कराया है तथा बड़ी संख्या में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई है, जिससे खेतों तक पानी की पहुंच और सिंचाई व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी बनी है। सरकार का दावा है कि नहरी नेटवर्क के विस्तार, रखरखाव और आधुनिकीकरण से खेती अधिक टिकाऊ बनेगी, किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, सिंचाई पर होने वाला खर्च कम होगा और पंजाब की कृषि और भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। देखो, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1115 ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ 1115 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2-4 ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿ 39,000 क्यूसिक पानी पंजाब ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। पंजाब सरकार का दावा है कि नहरी पानी के विस्तार से खेती की तस्वीर लगातार बदल रही है। शाहपुर कंडी जैसी परियोजनाएं किसानों तक सिंचाई की स्थायी सुविधा पहुंचाने, भूजल पर निर्भरता कम करने और कृषि लागत घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य के अधिक से अधिक खेतों तक नहरी पानी पहुंचाकर खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। सिंचाई नेटवर्क के विस्तार, पाइपलाइन और वाटर कोर्स के विकास के साथ कृषि क्रांति के इस मिशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में पंजाब की खेती और अधिक मजबूत तथा संसाधन संतुलित बन सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंद खबर।